क्या पढ़ा रहे हैं जी? मुझे भी पता है, मैथ पढ़ा रहे हैं। मैथ में क्या पढ़ा रहे हैं? रिवीजन चल रहा है। कहाँ तक हो गया था? कहाँ तक हुआ था? 9C। 6 तक बता दिए थे। रेशियो वाला भी बता दिए थे जी। टेन ए का कौन सा है? 10B बता रहे थे ना। एट वाला देखो। 8 में क्या है? डिवाइड 77 बिटवीन कुणाल एंड कविता इन द रेशियो 4:7। तो कुणाल है, कुणाल और कुणाल और कविता को जो किसमें डिवाइड किया है? 4:7 के रेशियो में डिवाइड किया है। टोटल अमाउंट है कितना? 77 रुपीज़। 77 को जो है कुणाल और कविता को जो है डिवाइड करना है। और कैसे डिवाइड करना है? वह रेशियो 4:7 में ही रहना चाहिए। जैसे 77 को जो है दो लोगों में डिवाइड कर सकते हैं। एक को दे दिए 70, एक को दे दिए 7, दे दिए ना, हो गया ना 77। लेकिन क्या सही है? नहीं सही होगा, क्योंकि हमें 4 और 7 की रेशियो में ही डिवाइड करना है। ठीक, क्लास करो। देखो, के यू से कुणाल हो गया, के ए से कविता हो गया। ठीक, कुणाल बटे कविता क्या हो जाएगा? 4/7। ठीक, अगर यहाँ पर एक्स कर दे, यहाँ पर एक्स कर दे, कोई दिक्कत? ठीक, कुणाल की वैल्यू क्या हो गई? 4x और कविता की वैल्यू हो गई 7x। यह टोटल 77 किसका है? कुणाल का भी है और कविता दोनों को मिलाकर है। तो यहाँ से कुणाल का अमाउंट प्लस कविता का अमाउंट मिलाकर कितना है? 77 रुपीज़। ठीक, कुणाल का अमाउंट है कितना? 4x। कविता का है कितना? 7x। ए कौन शोर कर रहा है? टोटल है कितना? 77। यहाँ से ऐड करो, कितना हो जाएगा? कितना होगा? 77। एक्स की वैल्यू कितना आएगा? 7। अब हमें आई है एक्स की वैल्यू आई है। ठीक, अब निकालो कुणाल। कुणाल की वैल्यू है कितना? 4x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 4 × एक्स की वैल्यू क्या है? 7। क्या हो जाएगा? कविता, कविता क्या है? 7x। 7 × 7 कितना हो गया? 49। अब देखो, 49 उसका है और 28 इसका है, दोनों को ऐड करो। क्या 77 आ रहा है? 8 8 कितना है? 28 है और 40 28 है और 49 है। देखो, 9 8 17, 4 2 6 1 7, 77 आ गया ना। तो जो हमारा आंसर आया है सही आया है। ए नोट करो, नोट करो।
देखो 9 भी सेम इसी तरीके से कर लोगे ना। नाइन 10 11 12 सेम इसी तरीके से है। नहीं करो मत, कर लेना, सेम इसी तरीके से है 9 10 11 12। ठीक है, कौस में तो 3 है, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड करके तुम्हारा 1020 हो जाएगा। ठीक, तीनों को ऐड करके 1020 हो जाएगा, तो वहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। फिर तीनों का अलग अलग पूछा है, तो पहले 2x निकालना, फिर 3x निकालना, फिर 5x निकालना। सब तो बता दिए, तुम लोग कॉपी ही नहीं कंप्लीट कर लिए हो, नहीं तो देख लिए थे। हाँ? देखो 9 10 11 12 हो जाएगा। ठीक है, 30 देखो 13 13 में दिया है द रेशियो ऑफ इनकम टू एक्सपेंडिचर। ठीक, इनकम से किसका दिया है, एक्सपेंडिचर। कितना रेशियो दिया है, 7:6, यही दिया है ना। अब पूछा फाइंड द सेविंग ऑफ द इनकम इज इतना, क्या हमसे पूछा है, सेविंग पूछा है। ठीक, और क्या दिया है, इफ द इनकम इज 14,000, और इनकम हमारा दिया कितना है, हाँ दिया है। ठीक, हमसे पूछा क्या है, सेविंग पूछा है। अब देखो इनकम मतलब क्या होता है, इनकम का हिंदी क्या होता है, हाँ जो सैलरी मिलती है उसको बोलते हैं इनकम, मतलब वो कितना कमाते हैं सैलरी। ठीक, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा। जैसे किसी को सैलरी मिल रही है 10,000 रुपये, तो घर में बहुत सारे खर्चे होंगे, दवा हो गया, राशन हो गया, सब हो गया, तो महीने में सब कितना खर्चा कर रहे हैं। ठीक, तो इसको बोलते हैं एक्सपेंडिचर, मतलब खर्चा। और सेविंग, सेविंग क्या होती है, बचत। 10,000 मिला, 10,000 में 5,000 रुपये आ गए ना, तो कूट देंगे 5,000 जो होगा, जैसे 5,000 में सब खर्चा हो गया, फिर 5,000 बच गया, तो उसको बैंक में जमा करते हैं ना, तो वही हो गई सेविंग। ठीक, तो सेविंग इनकम और एक्सपेंडिचर में पता चल गया। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है। ठीक, तो इनकम हो गया डिवाइडेड एक्सपेंडिचर, आई से इनकम, इसे एक्सपेंडिचर, कितना हो गया रेशियो, 7/6। ठीक, तो यहाँ से x कर देंगे, यहाँ से x कर देंगे, 7 × 6 हो गया। ठीक, तो हमारा इनकम क्या हो जाएगा, इनकम हमारा कैसे आएगा, इनकम हमारा आएगा कितना वो खर्चा कर चुके हैं, ठीक, प्लस उसके पास सेविंग कितना है। अरे जो उनका जो खर्चा कर चुके हैं, जो बचाए हैं, वही मिलाकर उनको टोटल पैसा हुआ है ना। इनकम कैसे हुआ है, इनकम में से ही वो इतना खर्चा कर चुके हैं और इतना बचाए हैं, दोनों को जोड़ देंगे, सेविंग आ जाएगा। तो इसको फार्मूला को पहले नोट कर लो, यह याद रहेगा तभी हो पाएगा। सबसे ऊपर इसी को नोट करो। देखो जो भी फार्मूला लिखते हैं, ठीक, ऐसे ब्रैकेट में कर लिया करो, उससे पता रहेगा कि हाँ ये वाली चीज़ हमको याद करनी है। हैं? नहीं नहीं, पहले इसको हो गया।
देखो यहाँ से हमको इनकम कितना दिया है 14,000 रुपया, ठीक। और यहाँ से इनकम कितना है 7x। ये भी इसी का इनकम है, ये भी इसी का इनकम है। अरे उसी आदमी का इनकम है, रेशियो में है और यह पैसे में, रुपए में है। तो यहाँ से ये दोनों इक्वल है, तो यहाँ से 7x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14,000 हो जाएगा ना, क्योंकि ये भी इनकम ये भी इनकम, ठीक। दोनों एक ही चीज़ है, इक्वल हो गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आएगा 2,000। तो इनका यहाँ से x की वैल्यू कितना है, क्या आ गई 2,000, ठीक। हमसे पूछा है सेविंग, ठीक, सेविंग चाहिए। इनकम हमारे यहाँ से क्या है 7x, एक्सपेंडिचर क्या है 6x, ठीक। फार्मूला क्या होता है, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फार्मूला होता है, यही होता है ना। यहाँ से इनकम हमारा कितना है 7x, एक्सपेंडिचर कितना है 6x, सेविंग कितना है नहीं दिया है, ठीक। अब यहाँ सेविंग निकालो, तो यहाँ से सेविंग क्या आ जाएगा 6x को इस साइड लाओ, क्या होगा 7x, 6x इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस 6x। तो यहाँ से सेविंग कितना आ जाएगा, यहाँ से 1x, सेविंग आ गया 1x, ठीक। और x की वैल्यू है कितना, तो यहाँ से सेविंग इक्वल टू 2,000। हमसे पूछा क्या था, सेविंग ही पूछा था, तो यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 2,000 रुपये। यहाँ आप मत लिखना, वहीं पे लिखना, मैं तो बता रहा हूँ सेविंग ही पूछा था, ठीक है। यहीं पर देखो एक बार ध्यान दो लो, यहीं पर अगर यह 8 होता या 6 होता, 8 में से 6 जाता कितना बचता 2x, यहाँ पर 2x हो जाता। तो x की वैल्यू आई है 2,000 इंटू 2x, तो यहाँ से 2 इंटू 2,000 करते तो कितना आ जाता 4,000 जाता। मतलब यहाँ पे जो भी आएगा उसका कर देना, ठीक है। ये वाला फार्मूला इसको याद कर लेना तुम लोग, इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। हो गया, जितना भी करवा रहा हूँ, ठीक है, सभी इम्पोर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ, इसलिए इन सबों को नोट करो, फेयर करो और इसको रिवाइज भी करो तुम लोग। क्या ये वाला ऊपर से देखो, यहाँ से इनकम की वैल्यू क्या दिया है 7x हो जाएगा, यहाँ से एक्सपेंडिचर की वैल्यू क्या हो जाएगा 6x, ठीक। तो यहाँ से इनकम आ गया 7x, एक्सपेंडिचर आ गया 6x। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, सेविंग को यस, एक्सपेंडिचर को ई, इनकम को आई, शॉर्टकट, ठीक। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, तो इनकम हमारा है कितना, तो इनकम है 7x, 7x हो गया, इक्वल है तो इक्वल, एक्सपेंडिचर कितना है, तो एक्सपेंडिचर 6x है, प्लस प्लस सेविंग, ठीक। तो यहाँ से हमें चाहिए क्या, यहाँ पर सब चीज़ दिया है, सेविंग नहीं दिया है, तो सेविंग चाहिए। तो 6x को जब इस साइड लाओगे, इक्वालिटी की इस साइड लाओगे,
इस साइड प्लस इस साइड आएगा तो माइनस। 7x पहले से था, 6x का माइनस हो गया। 7x माइनस 6x इक्वल टू हो गया सेविंग। सेविंग आ गया कितना गया, 7x में 6x जाएगा तो बचेगा x। ठीक, अब सेविंग पूछा है, अगर यहाँ पर 2x रहता है तो x की वैल्यू 2000 लिखते तो 2000 इंटू 2000 4000 आ जाता, लेकिन केवल x ही है, केवल x ही लिखोगे तो x की वैल्यू कितना है 2000। सेविंग आ गई 2000। हो गया। 14 वाला देख लो, ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करना जरूर से। देखो इसको जरूर से तुम लोग रिवाइज करना, भूलना मत। देखो दिया है कि द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर। ठीक, तो जिंक और कॉपर का रेशियो कितना दिया है, 7:7:9। तो द रेशियो ऑफ जिंक एंड कॉपर इन एलॉय। एलॉय देखो ALLOY, एलॉय मतलब क्या होता है, मिश्र धातु। मिश्र धातु होता है, जैसे मिक्सचर, कोई भी चीज़ जैसे मिलाते हो तो उसमें मिक्सचर होता है ना। जैसे जो लोग काम करते हैं तो सीमेंट और बालू मिलाते हैं ना, तो मिक्सचर हो गया। ऐसे में कोई मिश्र धातु बना हुआ है, ठीक, उसमें जिंक भी मिला है और कॉपर भी मिलाकर बनाया गया है, ठीक, तो मिश्र धातु हो गया। जो है किसी मिश्र धातु में जिंक कितना है तो 7 का रेशियो है, और कॉपर कितना है तो 9 का रेशियो है, मिश्र धातु में दिया है। उसके बाद क्या है, इफ द वेट ऑफ कॉपर इन द एलॉय। ठीक, एलॉय में जो है कॉपर, कॉपर का वेट कितना दिया है, वेट ऑफ कॉपर कितना दिया है 11.7 किलोग्राम। देखो मिश्र धातु में जो है कॉपर कितना है 11.7 किलोग्राम कॉपर हो गया, और मिश्र धातु में जिंक भी तो होगा, तो जिंक कितना है, तो पूछा क्या है कि फाइंड द वेट ऑफ जिंक, तो यानी कि वेट ऑफ जिंक पूछा है, वेट ऑफ जिंक कितना होगा यही पूछा है। किसी भी मिश्र धातु में एलॉय में जिंक और कॉपर होगा, तो कॉपर का तो दे दिया है कि 11.7 किलोग्राम मिलाए हैं, जिंक कितना मिलाए हैं वही पूछा है, और जिंक और कॉपर का रेशियो दे दिया है। ठीक, तो यहाँ से करो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं जेड बाई जिंक और कॉपर इक्वल टू लिख सकते हैं 7/9 लिख सकते हैं। अगर ऊपर x से मल्टीप्लाई कर दे नीचे x से मल्टीप्लाई करेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ से जिंक की वैल्यू क्या आ गई 7x, कॉपर की क्या वैल्यू आ गई 9x। देखो आ गई ना। यहाँ से वेट ऑफ कॉपर दिया है कितना 11.7 ग्राम। तो कॉपर है कहाँ पर, कॉपर है यहाँ पर है, ठीक, यानी कि कॉपर का वेट कितना है 9x, और वही कॉपर का वेट कितना है 11.7 किलोग्राम। तो यानी कि 9x की जो वैल्यू होगी वह किसके बराबर होगी, किसके बराबर होगी, कॉपर की। कॉपर का वेट है कितना 11.7। देखो यह जो 9x है यह भी कॉपर का वेट है, और 11.7 ग्राम में अभी कॉपर का वेट है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से दोनों को इक्वल कर दो, तो 9x की वैल्यू क्या आ गई 11.7। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11.7/9। ठीक, ऊपर डेसिमल है नीचे नहीं, डेसिमल को एक, यहाँ से डेसिमल के बाद एक अंक है, एक ही अंक है ना, कितने से मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल हट जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें 10 से करेंगे तो डेसिमल चला जाएगा। अगर ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इक्वल होगा ना। अरे ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किए तो ज़्यादा हो गया, तो बराबर करने के लिए 10 से भी मल्टीप्लाई कर दिए नीचे। ठीक, ऊपर क्या हो गया, ऊपर हो गया 117 डेसिमल हट गया। ठीक, नीचे क्या हो गया 9 का 10 में मल्टीप्लाई करोगे 90। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करो तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉल्व करो,
वैसे नहीं सॉल्व करते। देखो 117/90 है, ठीक। तो पहले 9 से डिवाइड करो, 9 से डिवाइड करो क्या होगा 117। 9 से करोगे तो 9 का नाम 9, कितना बचा 2, ठीक। 27, 9 तिरिक 27, ऊपर कितना आ गया 13 बार डिवाइड हुआ, नीचे बचा क्या है 10 बचा हुआ है। अरे 9 क्या लिख सकते हो 9 इंटू 10 लिख सकते हो ना, तो 9 से डिवाइड कर दिए, 10 बचा हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 10 से जब डिवाइड करो क्या होगा 13 में 10 से डिवाइड करो क्या होगा, इसमें 10 से डिवाइड करो तो बताओ कितना आएगा, डायरेक्ट बताओ जी। देखो यहाँ से 1.3, देखो डिवाइड करना है तो डिवाइड तो डेसिमल में आएगा, ठीक। डिवाइड करने पर देखो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो यह कितना लिखा हुआ है, अब तुम मार खाओगी, दूर नहीं कर पा रही हो पैर। यह कितना लिखा हुआ है और यह कितना लिखा हुआ है, इसमें से बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, तीनों में, तीनों में बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है, बड़ा है कि बड़ा छोटा है, और ये दोनों तीनों बराबर है। डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं, अरे 13 को 13.0 लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो कोई वैल्यू नहीं होती है। देखो जब डिवाइड करते हैं 10 से या फिर 100 से, कोई भी 10 का मल्टीपल हो, मतलब 10 100 ऐसे 10 उसमें 1 लिख के 0 हो, ठीक। ऐसे जब भी डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे कितने जीरो है 1 0 है, तो यहाँ से डेसिमल को एक अंक लेफ्ट साइड खिसका दो, तो पहले डेसिमल यहाँ पर था अब आ गया यहाँ पर, ठीक। अब वही 100 से डिवाइड करना होता तो 2 जीरो खिसकाते तो कहाँ पर आ जाता यहाँ पर आ जाता। सिंपल तरीका, भाग मत दो, डायरेक्ट केवल लेफ्ट साइड लेते आओ, ठीक। समझ में आ गया। देखो इतना दिया है, ठीक। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब डिवाइड कर रहे थे तो लेफ्ट साइड आ रहा था डेसिमल, लेफ्ट साइड आ रहा था ना डिवाइड करे तो, अब मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा राइट साइड डेसिमल जाएगा। तो पहले 13 लिख दो, लिख दिए, पहले डेसिमल यहाँ पर था 1 0 से मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ से शक्कर कहाँ आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा, 13 आ जाएगा, तो इसको डायरेक्ट क्या लिख देते हैं 13। समझ में आ गया प्रोसेस। और देखो अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो, इससे मल्टीप्लाई करते तो पहले 13 लिख दो, ठीक। अब डेसिमल यहाँ पर था कितने के बाद जाएगा 3 शून्य के बाद जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आया 1 हो गया, फिर 2 फिर 3, ऐसे 0 बढ़ा दो, 3 अंक ले जाना है, तो यहाँ पर था तो यहाँ से 1 2 3 तो यहाँ पर आ गए, इसकी वैल्यू क्या आ गई 1300। डायरेक्ट गुणा डायरेक्ट मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करे हो तो आगे बढ़ोगे। देखो सीधी बात, जब किसी भी चीज़ में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करते हो तो वह वैल्यू ज़्यादा हो जाती है। 2 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 4 आ जाएगा, तो 2 बड़ा है कि 4 बड़ा है 4 बड़ा है। 2 में 20 का मल्टीप्लाई करोगे तो 40 हो जाएगा, कौन बड़ा है 2 है कि 40 है। किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करोगे तो वह ज़्यादा होगा, ठीक। मल्टीप्लाई करोगे तो ज़्यादा होगा, तो यहाँ पर हमेशा 10 का मल्टीप्लाई करो तो ज़्यादा ऐसे होगा, पहले 13 था अब 13,000 हो गया, ठीक। अब जब डिवाइड किसी भी चीज़ में करते हो तो कम होता है, कम के लिए क्या होगा डेसिमल इस साइड आ जाएगा। सेम सिंपल तरीका याद करने के लिए बताया हूँ, भूलना मत इसको।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 117/9 इंटू 10। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का नाम 9, 9 2 11, 9 3 27 डिवाइड बाई 10। x की वैल्यू आ जाएगी 1.3। अभी यह क्या किसकी वैल्यू आई है, x की वैल्यू आई है। हमसे पूछा किसका है, वेट ऑफ जिंक। जिंक कितना है, तो जिंक है हमारा 7x। कितना है, जिंक है 7x। तो यहाँ से लिख दो वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ जिंक कितना है 7x। तो 7 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या आई है, एक्स की वैल्यू आई है 1.3। मल्टीप्लाई कर दो, 3 7 21, 2 3 7 7 2 9 91। अरे देखो 1.3 का 7 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 21, 2 बचा, 7 7 2 9 बचा। एक अंक पर डेसिमल है, एक अंक पर 9.1। नोट कर लो लोग। हो गया। जल्दी नोट करो। देखो ट्वेल्व बी है, 10B, 10B का पहला। इसमें देखो यह रेशियो में है कि नहीं है, ठीक। अगर यह रेशियो में देखो, अगर यह रेशियो प्रपोर्शन में दिया है तो यह होता है मीन वैल्यू और यह होता है एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई से इक्वल होना चाहिए, यानी कि इनका मल्टीप्लाई जो आएगा, इनका जो मल्टीप्लाई आएगा दोनों सेम आना चाहिए। अगर दोनों सेम आ गया तो यह प्रपोर्शन में है, अगर नहीं आया तो नहीं है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, जो दूर दूर वाले हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ठीक। पास पास वाले का मल्टीप्लाई मतलब पास पास वाले का मल्टीप्लाई को बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। अगर इन दोनों की वैल्यू अगर 10 आई है तो इन दोनों की वैल्यू भी 10 ही आनी चाहिए। अगर आ गई तो यह प्रपोर्शन में होंगे, अगर यह अलग अलग आएंगी तो प्रपोर्शन में नहीं होंगे, ठीक है।